इस वक्त आए हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा अभियान चल रहा है। अभी हमारे सामने कुछ देर में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की जाएगी। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की गई है ये दिखाने का प्रयास करें। और लगातार यहाँ पे भीड़ एक तरह इकट्ठा हो रही है लगातार राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए। हमारे साथ में सभी पुलिसकर्मी भी हैं। हम ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे हम थोड़ी देर में आपको अपने कैमरामैन के माध्यम से राहुल गांधी को दिखाने का प्रयास करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आप जी। देखिए, ये दंगे वंगे मैं नहीं समझती हूँ ज्यादा। मैं इतना ही कहूंगी, जिस मकसद के लिए राहुल जी निकले हैं वो शांति बनाने के लिए निकले हैं, प्यार बांटने के लिए निकले हैं, सबको मजबूत करने के लिए निकले हैं। आप उस पर ध्यान दीजिए और गलत चीजों में मतलब मत करिए। जो देश को देना चाह रहे हैं, जो मैसेज को पहुंचाना चाह रहे हैं सब देश के सब वासियों तक, तो उस पर आप लोग ध्यान करेंगे तो बहुत बढ़िया बात है। वो इतने 100 से ऊपर आज 111 दिन हो गए हैं शायद वो चल रहे हैं लगातार। तो इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज वो दे रहे हैं कि मैं आप लोगों के लिए अपनी मतलब जान और अपना वक्त और समय और हेल्थ सब सैक्रिफाइस करके वो कर रहे हैं, तो हमें कम से कम शांति तो बनाए रखना चाहिए। वो तो आप मैं गलत कर मतलब मैं रॉन्ग पर्सन हूँ पूछने के लिए, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन सोच समझ के ही बनाया होगा इन्होंने, जो भी प्लान बनाया होगा। अभी तो ये लोग को कश्मीर तक जाना है, बहुत लंबी यात्रा है। आपको तो पता है कश्मीर टू कन्याकुमारी, कन्याकुमारी टू कश्मीर है, तो बहुत लंबी यात्रा है। अपना देश भी बहुत बड़ा है। मैं बस वही कहना चाहूँगी कि वो जिस मकसद से निकले हैं सब समझते हैं। वो चाह रहे हैं कि हर घर में ये उनका मैसेज पहुँचे, और मैं चाह रही हूँ कि सब उनका साथ दें, सब उनको सराहें, प्यार दें और उनकी हिम्मत बढ़ाएं, ताकि वो अपनी यात्रा जितनी अच्छी तरह कर सके करें। और हमारे देश के लिए अच्छा है और हम सबके लिए अच्छा है। थैंक यू सो मच। जो प्यार और स्नेह फैमिली और इस इलाके में मिला है, इतना तो अद्भुत और अद्वितीय है। इतना प्यार यहाँ के लोगों से जाकर मिलता और इतने बड़े जन सलाह के साथ मिला, हमेशा स्मरण रहेगा ये स्वागत और ये वहाँ बहुत प्यार मिला, वहाँ का क्या लगता है आपको कि किस तरह ये का गलत है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 शामली बागपत एक नंबर पे लाखों लाख लोग गाजियाबाद के लोटी से लेके यहाँ तक इंतजार करते रहे हैं। स्वागत करने राहुल को पलकों पे बिठा रखे हैं। रोज आना ये यात्रा पहले से ज्यादा लोगों का समर्थन पा रही है। ऐसा क्यों है कि 3 ही जिलों में उत्तर प्रदेश में टाइम दिया गया है? वो जब आप कन्याकुमारी से कश्मीर नक्शा देखेंगे तो आप सीधे जब जाएंगे तो इतना ही समय यही रूट बनता है। ऊपर से बजट सेशन भी शुरू होना है 31 जनवरी से, तो वो भी ख्याल में रखा गया था। फिर और यात्राएं अभी हों, यूपी को पूरा समय दिया जाएगा। अभी देखिए अगले साल 6 राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव है, तो उन राज्यों में भी कांग्रेस अच्छा करने जा रही है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं और यात्रा की भी सोच विचार चल रहा है। लेकिन अब उसमें तारतम्य में बिठाना है कि चुनाव को भी हमें लड़ना है, जीतना है और यात्रा भी करना है। तो कुछ ऐसी यात्रा की संभावना है अभी, लेकिन वो पाइपलाइन में है, पूरी उम्मीद है। देखिए सरकार की नीयत में तो खोट था। सरकार कभी नहीं चाहती थी कि दलितों और पिछड़ों को आरक्षण दिया जाए, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा ये वो कहती है कि इस आरक्षण को रिव्यू किया जाए, और उसी चतुराई में इसने बिना नाम को पालन किए आरक्षण करके चुनाव घोषणा कर दिया। तो हाई कोर्ट उसे संविधान सम्मत नहीं पाया और लोगों कांग्रेस का दबाव और विपक्षी पार्टियों के दबाव के कारण उन्हें फिर आयोग बनाना पड़ा, पिछड़ा वर्ग आयोग। सुप्रीम कोर्ट जा कर के स्टे लेना पड़ा, क्योंकि वो दांव उनको उल्टा पड़ गया कि हम बिना आरक्षण के चुनाव करा दें। तो अब वो लिपापोती कर रहे हैं, लेकिन इनकी मंशा सब लोग जग जाहिर हो चुकी, जान चुके हैं कि ये दलितों पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को हितैषी नहीं है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप चैनल
यूपी की जनता? यूपी की जनता जैसे पूरा देश जाग रहा है, जागृत हो रहा है, उसी तरह यूपी की जनता भी जान और रही और जागृत हो रही है कि कांग्रेस ही इस देश को बेहतर से बेहतर सरकार और देश के देशवासियों के भले के लिए काम कर सकती है, वही सबसे बेस्ट है। मेरा नाम चौधरी शमशाद जंग, कहाँ से हैं सर? मैं देवीबंद से हूँ। जी, क्या कहेंगे भारत जोड़ो यात्रा पर? मैं ये कहूँगा जो कन्याकुमारी से ये भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर तक चली है, ये सिर्फ नफ़रत को ख़त्म करने के लिए चली है और इस नफ़रत को मोहब्बत में बदलना है। और हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान का आम आदमी ये चाहता था कि राहुल जी इस नफ़रत को मोहब्बत में बदले, तो हिंदुस्तान मजबूत होगा, हिंदुस्तान का लोकतंत्र मजबूत होगा। आज पूरे देश के अंदर एक इतने नरम भावना से, इतने मिठास से राहुल जी को पसंद कर रहे हैं कि कांग्रेस लाओ, देश बचाओ। कहाँ से हैं सर? मैं मेरठ से। क्या कहेंगे आप भारत जोड़ो यात्रा पर? भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत पुनीत कार्य है। राहुल गांधी की जो तपस्वी के रूप में पूरे देश को, तो पूरे देश के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव को, जब से एक मोदी की सरकार आई है, एक चुनौती है और देश विखंडित होने की कगार पर है। और वो पूरे भारत को कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा करते हुए सब में प्रेम बरसाते हुए निकलते चले जा रहे हैं। जो लोगों में भय है सरकार के कारण, बेरोजगारी और किसानों का पूरा हक न मिलना, बहुत सारे देश के अंदर जो मुद्दे हैं उन सब की पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ को सुनना मांग रहे हैं राहुल गांधी। क्योंकि आप टीवी चैनल पर भी देख रहे होंगे, कुछ परिवारों का कब्जा हो गया है जो देश के अंदर जनता की आवाज़ को उठने नहीं देते और हिंदू मुस्लिम और इस तरीके के बेबुनियाद मुद्दों पर में लोगों का ध्यान बांट रहे हैं। और जो लोगों के असली मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों का फसलों का मूल्य न मिलना है, बहुत सारे इस तरीके के देश के अंदर जो बहुत मुद्दे हैं उन्हें लेकर के जो आपसी सद्भाव, जो भाईचारा, जो देश की एकता को बना के रखना चाहिए, तो हम विकास करेंगे। उस सब हिंदुस्तान की आवाज़ को सुनने के लिए और भारत को जोड़ने के लिए कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है। और पब्लिक में एक उत्साह है, वो किसी धर्म या किसी जाति या किसी पार्टी को नहीं लेकर निकल रहे हैं, वो पूरे देश को इकट्ठा कर रहे हैं। और जनमानस की पूरी आवाज़ है, उनके जनता की खुद की ये आवाज़ है, वो राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला करके इस यात्रा को पूरी करने में अपना सहयोग दे रहे हैं। धन्यवाद। पूर्व सरपंच गाँव पानी। सर, कैसे देखते हैं आप भारत जोड़ो यात्रा अब हरियाणा में एंटर कर रही है? कन्याकुमारी से चली थी और सभी जी हमारे जो नेताजी हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल के जा रहे हैं, उसके हम बड़े फैन हो चुके हैं। तो आप कह रहे हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं, जबकि लाल किले से उन्होंने कहा था कि मुझे नफरत कहीं मिली ही नहीं। कैसे देखते हैं? नहीं, हमें तो पता है ना, जो हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे भुगत होगी हरियाणा, जात पात का भुगत होगी, नफरत ही हमारे बहुत फैली, इसलिए हम इस चीज़ से भुगत हो गए हैं। हम किसान यूनियन का मैं सदस्य हूँ, जिला पानीपत का पूर्व प्रधान हूँ। तो हमारे साथ जो वहाँ में और नफरत तो थी, हमें खालिस्तानी, आतंकवादी, पता नहीं क्या 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 है। हम देश के नहीं हैं, हम देश के तो थे, किसान तो थे, उसका सदस्य हूँ। भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में आज प्रवेश कर गई, आप पूरी टीम के साथ आप लोग खड़े हैं, किस तरह से महसूस आप लोग कर रहे हैं? हमारे लिए सौभाग्य की बात है जी, इतनी सर्दी में हमारे नेता पैदल चल रहे हैं। हम यूँ आ, लेकिन हमारे में इतनी लंबी चल देंगे। हम चले साथ, उधर से फिरोजपुर से आए थे, साथ रहे हैं, एक दिन पहले रब साथ रहेंगे। और हमारे हरियाणा में जो कहावत है ना, ये समझे हरियाणा दूध देखाना, और ये दूध के लंगर लगे पूरा मेरे गाँव में आगे समझ लगा। इस स्वागत के लिए जो हमारे भाई साथ चल रहे हैं, उनके लिए आज तो लगता है गुड़ यूपी का, दूध हरियाणा का, भाईचारा मिक्स कर। तो आपको लगता है कि इस यात्रा के बलबूते हिंदुस्तान की वो खोई ज़मीन वापस लौटेगी कांग्रेस? बिल्कुल लौटेगी, क्योंकि पहले तो भाईचारा जो है, इसमें वोट करो कोई नाम नहीं है। भाईचारा जो तनाव हो गया था ना, कोई माने या ना माने, लेकिन तनाव था 100% हम लोग हरियाणा जात पात पे, और यूपी में था धर्म के नाम पे। लेकिन जब हमारे रोजगार, हमारे पेट पलात पड़ी, मजदूर, गरीब, छोटा व्यापारी, किसान सब दुखी हो गए। उसी के लिए लड़ाई थी ये, धर्म हम आस्था के प्रतीक है, लेकिन उसको धर्म को राजनीति में ले आएगा, वो ठीक नहीं।
धर्म सबका, कोई धर्म किसी को नफरत नहीं सिखाता, लेकिन ये धर्म के नाम पे वोट मांगे, लेकिन वोट मांगे धर्म पे, लेकिन लेके इसको 2-3 आदमियों को अमीर बनाने के लिए सबके पेट बुलाते हैं, जब कोई भी है। और हम तो आप जैसे मीडिया का धन्यवाद करते हैं, आप हमारी बात दिखा रहे हो, आप लोगों को सही में पता लगता है हमारी यात्रा कैसी है। बड़े चैनल तो भी कब आप लोगों ना हो तो ये भी चले, आप लोगों के मतलब आप लोग आवाज़ सुनते हैं, आपकी आवाज़ हर मोहल्ले में गली में जारी है। क्या लगता है हरियाणा में इस वक्त बीजेपी की सरकार है, भारत जोड़ो यात्रा का पड़ाव कई दिन तक हरियाणा में रहेगा। हरियाणा में बहुत जोश लोगों में युवा जो ज़्यादा लड़के हैं, युवा खिलाड़ी टाइप के हैं हरियाणा में, जैसे जय जवान, जय किसान, जय पहलवान। तो पिछली सरकार थी जो कांग्रेस खिलाड़ियों को DSP रहेंगे, बड़े बड़े खिलाड़ी को कोई सेफ थी उनकी, खेल लो, मेडल लाओ और पद पाओ, पदक लाओ, पद पाओ। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर